नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी एस्ट्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की यह न्यूज़ हर उस भारतीय का सीना चौंका कर देगी जिसे भारत और भारतीय सेना पर गर्व है। जैसा कि आप सबको पता है कि राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। ऐसे में एयरसो एक बार फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद ऊब हुई है। देश के समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अंतरिक्ष की ओर एक और छलांग लगाने को तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए एयरसो CMS 3 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसे हिंद महासागर में देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की शक्ति को प्रदर्शित करने और देश के समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। ऐसे में CMS 3 सैटेलाइट के लॉन्चर था इसकी लारखांस के इस पार सुनिश्चित करने के लिए CMS की कार्यकाल और दिखाना भी जानते हैं होने से भारतीय नौसेना को नई शक्ति मिलेगी और इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह सैटेलाइट भारतीय भूभाग व समुद्री क्षेत्र में संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इसरो के स्पेस मिशन लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। चंद्रयान और आदित्य मिशन की सफलता के बाद अब भारत का फोकस देश की संचार और इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने पर है। इसीलिए अब कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया सैटेलाइट 3 यानी CMS 3 को लॉन्च किया जाएगा, जो न सिर्फ टीवी और टेलीफोन सेवाओं को बेहतर बनाएगा बल्कि पूरे भारत को भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट से जोड़ेगा। 2 नवंबर को इसरो बहुप्रतीक्षित CMS 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो कम्युनिकेशन के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। ये न केवल भारत की तकनीकी शक्ति की परीक्षा हैगी बल्कि करोड़ों नागरिकों की डिजिटल जिंदगी में एक और क्रांति की शुरुआत भी होगी। भारतीय नौसेना के लिए CMS 3 या GSAT 7 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले LVM 3 लॉन्च व्हीकल को श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इसको साल 2024 में लॉन्च किया जाना था, जिसमें 1 साल की देरी हो चुकी है। यह LVM 3 की 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट LVM 3.M5 होगी। इस प्रक्षेपण के साथ ही CMS 3 भारतीय धरती से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट गेटियो में लॉन्च होने वाला सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह होगा, जिसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार CMS 3 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है, जिसको भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने बताया कि प्रक्षेपण यान को पूरी तरह से असेंबल और अंतरिक्ष यान के साथ एकीकृत कर दिया गया है। पिछली बार इस रॉकेट को जुलाई 2023 में श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण के लिए तैनात किया गया था। अब हम आपको CMS 3 सैटेलाइट के बारे में कुछ खास बातें बता देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सैटेलाइट को लेकर काफी सवाल उठ रहे होंगे। CMS 3 इसरो की GSAT श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से भारत की बढ़ती संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया जाएगा, जो धरती से तकरीबन 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस ऊंचाई से सैटेलाइट पृथ्वी के एक ही क्षेत्र के ऊपर स्थिर रहता है, जिससे बिना रुकावट संचार सेवाएं संभव होती हैं। यह सैटेलाइट Ku बैंड और C बैंड ट्रांसपोंडर से लैस है। आसान भाषा में कहें तो इन्हीं बैंड से उच्च गुणवत्ता वाले लाइव टेलीकास्ट हाई स्पीड इंटरनेट संभव होता है। इसरो CMS 3 को 2 नवंबर 2025 को LVM 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करेगा। LVM 3 इसरो का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, जो इससे पहले भी चंद्रयान 3 जैसे मिशनों को सफल बना चुका है। यही रॉकेट इस सैटेलाइट को GTO तक पहुंचाएगा। इसके बाद सैटेलाइट अपने इंजन की मदद से अंतिम कक्षा तक पहुंचेगा और काम शुरू करेगा। CMS 3 के लॉन्च होने से क्या क्या बदलेगा, ये भी जान लीजिए। इस सैटेलाइट से बेहतर संचार सेवाएं मिलेंगी। हाईटेक ट्रांसपोंडर्स के जरिए DTH और टेलीफोन नेटवर्क में सुधार होगा। ग्रामीण इलाकों तक भी स्पष्ट सिग्नल पहुंच सकेंगे। इसके अलावा इस सैटेलाइट से पहाड़ी और समुद्री इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी, खासकर वहां जिन इलाकों में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाना मुश्किल होता है, उन इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। CMS 3 सैटेलाइट चक्रवात, भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सटीक मौसम डेटा और आपातकालीन संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही
मोबाइल व अन्य संचार माध्यमों की बेहद कनेक्टिविटी से एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों को फायदा मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अलावा सीएमएस 3 सैटेलाइट कई क्षेत्रों में खास है, जैसे इसमें उच्च क्षमता वाले ट्रांसपोंडर हैं जो अधिक डेटा ट्रांसफर और स्थिर सिग्नल उपलब्ध कराते हैं। कम से कम 15 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं, जिससे यह एक लंबी अवधि की निवेश संपत्ति बनता है। यह सैटेलाइट नवीनतम स्वदेशी तकनीक से लैस है, जो इसे इसरो की अब तक की सबसे उन्नत संचार प्रणाली बनाती है। यह भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक को सिग्नल कवरेज दे सकता है। CMS 3 भारत को विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भरता से मुक्त करेगा और देश की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच डिजिटल गैप घटाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के बीच भारत को अपनी जगह बनाए रखनी होगी। CMS 3 जैट 17 भारतीय नौसेना के लिए सिर्फ एक संचार उपग्रह नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक शक्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उपग्रह न केवल नौसेना के संचालन को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि भारत को एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में भी मदद करेगा। 2 नवंबर 2025 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। भारत की यह उपलब्धि आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।